81 में क्या कह रहा है, राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, तो कि मासिक आय होगी। चलिए देखते हैं मासिक आय x है, खर्च है 80, बचत कितनी होगी, मासिक आय है x, खर्च है 80%, बचत है 20%। प्रश्नानुसार x बराबर x गुणा 20 और अपॉन 100, तो काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 12 का 5 से गुणा कर देते हैं, तो हमारी मासिक आय होगी 600। हमारा आंसर 82 में कह रहा है चित्रलेखा तकनीक का विकास किसने किया था, तो तकनीक का विकास किसने किया था, डॉक्टर ऑटो न्यूटन, तो हमारा आंसर ए सही है। 83 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से चौड़ाई नहीं होती है, दंड चित्र में, आयत में, रेखा चित्र में, वृत्त में। दंड चित्र में पर जिसे डायग्राम कहते हैं उसमें भी दी होती है, आयत में लंबाई चौड़ाई दी होती है, वृत्त में, वृत्त चित्र में भी दी होती है, किसमें नहीं दी होती, रेखा चित्र में। तो हमारा आंसर सही होगा रेखा चित्र, हमारा आंसर सी सही होगा। 84 का देखिए, निम्न में से भाज्य संख्या है 6/2 भी हो सकता है, 6/3 भी कर सकता है, तो इसलिए हमारी भाज्य संख्या होगी सी, तो हमारा आंसर डी सही है। चलिए 85 में देखते हैं, 85 में क्या पूछ रहा है, 500 का 20% वही होगा जितना, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, तो इसे हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं 86 का 1897 में 8 का स्थानीय मान है 8, कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 से 8 × 100 कर देते, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, तो हमारा आंसर 86 का बी आंसर सही है। चलिए 87 में पूछ रहा है 7378 में 3 का स्थानीय मान पूछता, तो ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन ये जाति मान पूछ रहा है, और जाति मान वही होता है जहाँ पे संख्या लिखी होती है, तो इसका मान होगा 3, तो हमारा आंसर बी सही है, हमारा बी आंसर सही है। 88 में देखते हैं 5.7 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का दशमलव के जो पहले की संख्या होती है उसे हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव से वही चीज़ हो जाती, उसका मतलब आंसर शुरू होता है दशमलव से, दशमलव, इकाई, दहाई, तो हम कर देंगे 7/10, तो हमारा बी आंसर सही है। इसका 11 एक सही 11/13 का योगफल होगा, इसमें नहीं 11×3 33, सॉरी 42, और इधर जो है 13 × 13 11, 13 11 24, तो इसमें इसका एलसीएम लेंगे, बुक काटेंगे, तो उसमें कोई नहीं होगा, उसका योगफल हमें इसमें से कोई नहीं आएगा, तो हमारा आंसर सही होगा डी, कोई नहीं। में क्या पूछ रहा है, 4734 का विभाज्य होगी, विभाज्य संख्या 3 से भी कट जाएगी, और 6 से देखें, 6 से भी 3 वाले 6 48, 6 नाम 54, ये भी कट जाएगी, तो ये वैसे तो हमारे दोनों आंसर सही हैं, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन हमारा डी का आंसर डी सही है। देखते हैं 91 में क्या पूछ रहा है, 40 का 1200 का कितना प्रतिशत होगा, तो इंटू 100 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, और इधर आ जाएगा 4×3 12, तो हमारा हो जाएगा 1/3, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 92 में क्या पूछ रहा है, 700 का 35% है, चलिए देखते हैं, इसे भी लगाते हैं, तो इसका होगा 35/700, मतलब 35/700 होगा, गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, 7 × 5 = 35, तो हमारा कितना होगा 5%, 700 का 5% होगा, तो हमारा सही होगा बी। चलिए और आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं 3 समान भुजाओं वाले, यानी कि ये हो गई 20 सेंटीमीटर, ये हो गई 20 सेंटीमीटर की भुजा, और ये हो गई 20 सेंटीमीटर की, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप सबको पता है, इसका सूत्र क्या होता है, 2 ×
लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना क्या होता है सूत्र 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस हमारा आंसर सही है ए। वर्ग की भुजा होगी परमति बटे 4 या 2 गुणे परमति 4 गुणे परमति। तो इसका सूत्र है परमति गुणे 4। तो हमारा इसका बी आंसर सही है। आइए 96 में देखते हैं। 1275 का भाग 225 का मान होगा। इसका मान होगा कितना होगा, इसका आंसर क्या है। इसे डिवाइड करते हैं 76 से तो आ जाएगा 25 पंचे 125 और 25 से करना 125 तो कितना होगा 51। हमारा डी आंसर सही होगा। इसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 51। तो हमारा इसका आंसर सही है डी। अब 97 में क्या पूछ रहा है 3/5 प्लस 2/5 का मान होगा। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी प्लस माइनस में, तो हमेशा माइनस प्लस माइनस की गुणा में माइनस आता है, माइनस बड़ा होता है तो माइनस होगा। तो 3 से 2 का माइनस कर देंगे तो बनेगा 1/5। तो हमारा आंसर सही होगा ए। हमारा सही आंसर ए होगा। समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, जो असमान भुजाएं वाला त्रिभुज होता है उसे क्या कहते हैं। इसे जैसे कि देखा इधर देखिए, जैसे ये है ये और ये, यानी कि ये तो 120 ये 20 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये दो समान है, ये नहीं, तो इस त्रिभुज को कहते हैं डी। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा डी, विषम बाहु त्रिभुज। 99 में क्या पूछ रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होते हैं। इसमें एक त्रिभुज होता है, ये इसकी भुजाएं तो सामान्य होती हैं, लेकिन इसमें 90 से कम का कोण बनता है आंसर 90 से कम का। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। हमारा बी आंसर सही है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। एक आयत होता है, जैसे ये एक आयत है, तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। वर्ग के प्रत्येक भुजाएं होती हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा आंसर बी सही है इसका। 102 में पूछ रहा है अर्धवृत्त में बना कोण होता है। ये अर्धवृत्त बना है तो इसका कोण होगा 90 डिग्री का। तो उस 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं समकोण। तो हमारा इसका आंसर सही ए हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछ रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो सी जो है इस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हमारा आंसर सही होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं। संख्या 0,560 में प्रत्येक में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। ये 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। कितना होगा आइए देखते हैं। नंबर ये है, आइए देखते हैं। इसका है 5 का आ जाएगा गुणे इंटू 6। तो कर देते हैं गुणा, कितना होगा ये 0 तो इसका 0 आ जाएगा और 6×5 30। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। हमारा इसका आंसर सी आंसर सही होगा। हमारा सी आंसर सही होगा। अब 105 का देखते हैं। 0.5 का 4% कितना होगा। तो इसका भी देख लेते हैं। 4% बताया है इसने, तो ये हो गया, नहीं सॉरी ये कटा हुआ है। आइए तो हम इसका
कर लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इधर आइए, ये मतलब जो है कितना हो गया, एक जीरो बढ़ गया, तो इसमें और 2 पंचे 10, तो 2 तो आ गया। तो अब ये जीरो हटेगा तो एक जीरो ये बढ़ जाएगा, और दशमलव हटाया था तो एक जीरो बढ़ गया, और यहाँ पे एक दशमलव लग गया। तो हमारा आंसर सही होगा बी। हमारा बी आंसर सही होगा इसका। 106 में देखते हैं 106 में क्या पूछ रहा है। 106 में पूछ रहा है यदि x - 2 बराबर तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। चलिए आइए इसे यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है। x - 2 बराबर 1 होता है, तो इसका हम कर लेंगे x माइनस, ये इधर हो जाएगा 1 + 2, तो इसका आ जाएगी वैल्यू 3। कितना आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 गुणे 3 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 3 प्लस 2, तो 3 त्रिका 9 होते हैं, तो 3 गुणे 9 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 2, तो 3 में 27 होता है, प्लस 15 प्लस 2, तो ऐड दोनों को ये सब जोड़ दिए, 7 7 दूनी 14, 14 का 4 यहाँ से लगा 1, और 3 1 4, तो हमारा आंसर 44 आ गया। देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर बी सही है। इसमें आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से 5 से विभाजित संख्याएं हैं, तो 5 से विभाजित करने का एक सूत्र होता है। 5 से विभाजित का क्या सूत्र है कि अंत में अंतिम जो डिजिट है वो 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 किस में है, इसमें इस वाली संख्या में 5 है, ये तो हमारा आंसर होगा डी। ये देखिए इस तरीके से कट जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे 5, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 25 और 5 25, ये डिवाइड हो गए, तो हमारा डी आंसर सही है। 108 का देखते हैं। 108 है 68, 102, 51, 153 का गुणज होगा। तो ये काट के देखते हैं कितने से कटता है। 23 की संख्या 13 का पहाड़ा पढ़ के दे 17 चक्कू 68, ये भी कट जा रहा है। 17 और 17 102, ये भी 17 से कट रहा है। 51, ये भी 17 दिया 51, ये भी 17 से कट रहा है, तो हमारी आंसर सही होगा ए। 108 का हमारा आंसर सही है ए। इसमें संख्या 0 1 3 4 कहलाती हैं। इसमें इसका क्या है, इसका आंसर सही है। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तो हमारा आंसर सही होगा बी। हमारा आंसर बी सही होगा, और बी आंसर सही है इसका। 110 का देखते हैं। 25.12, 7.56, 3.47 का योग होगा, तो इसको इसे ऐड करना होगा। तो आइए ऐड करते हैं। 25.12, 7.56 और 3.47, जोड़ लेते हैं इसको। 6 32 और 25, तो हमारा सी आंसर सही है। 111 में है 432 का 7 से गुणा 7 का मान होगा, 7 का मान होगा। हम गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, 21 और 22 और 28 और 28 और 2 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर सही होगा बी। हमारा आंसर इसका बी सही होगा। चलिए, और 28 + 3 गुणे 5 को सरल करने पर प्राप्त होगा। इसे ऐड कर देते हैं, तो 28 और 3 हो जाएंगे 31। 31 का 5 से गुणा कर देंगे। 31 का 5 से गुणा कर दीजिए। 31 5 करना 5 और 5 15, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा
हमारा आंसर सही सी हो जाएगा। 112 का सी आंसर सही। अब 113 में देखते हैं। 8/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9 का मान होगा। तो आइए देखते हैं, इसका कर लेते हैं। जब ब्रैकेट खुलता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसका होगा 113 का ये आंसर सही है। 18% का भिन्न रूप होगा। इसका यहाँ पे देखते हैं। 18 इंटू 2 पंचे 2 से काट लेते हैं इसे। 2 से काट लेते हैं। 2 पंचे 10 और 2 9 18, यानी कि हमारा इसका होगा, इसका आंसर सही होगा डी। हमारा इसका आंसर डी सही होगा। इसमें देखते हैं दो संख्याओं का मासा लापा 45 है तथा लासा 500 है। इसमें एक संख्या 125 है। आई थिंक ये पहले भी लगा चुके हैं, तो इसका पहले एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या होगी, चलिए हम पहले भी इसे बता चुके हैं, तो इसकी दूसरी संख्या होगी 180। काट देंगे तो 180। अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी है? इसमें से अभाज्य संख्या 8 भी 2 से कट जाती है और स्वयं से भी कट जाती है, और 4 से भी कटती है तो 8 नहीं है। 6 भी स्वयं से कट जाती है, 2 से कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, तो ये भी नहीं है। 2 ये स्वयं से कटती है और स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। 9 भी 9 जो है 1 से कट जाती है, 3 से कट जाती है और स्वयं से कट जाती है, तो ये नहीं है। तो हमारा आंसर बी सही होगा। हमारा आंसर बी सही होगा। अभाज्य संख्या है बी, अभाज्य संख्या है 2, तो हमारा आंसर बी सही होगा। 117 का है। निम्नलिखित में से 9 का अपव्रत है, तो 9 का अपव्रत होगा। हमारा आंसर बी सही होगा। 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। अपव्रत मतलब क्रम वाइज, तो क्या होगा? बी आंसर सही होगा। 118 का 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसमें अभाज्य संख्या आती है। अभाज्य संख्या वही होती है या फिर स्वयं से कटें या 1 से कटें, तो वो कौन सी होती हैं? 31 37, तो हमारा आंसर सही होगा सी। 119 का देखते हैं। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समावर्त मासा 12 है, तो ये संख्याएं होगी 3 1 2 3। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनका होगा 12। इनका होगा बी आंसर सही होगा, यानी कि वो 1 में इनका समावर्त होगा 12 24 36, तो हमारा बी आंसर सही होगा। इसमें क्या पूछ रहा है? किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? इसमें 30, आइए इसका देखते हैं। 120 क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? ये 2019 में पूछा गया इंटू 100, तो 1 0 से ये 0 कट जाएंगे। 3 8 24, तो हमारे कितने हो गए? 24% बच्चे। तो कितने? इसका आंसर सही है, ये हमारा ए आंसर। इसका ए आंसर सही। 19 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका ए आंसर सही है। चलो 121 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण क्रमशः 65 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री हैं, तो वह त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज होगा। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वह त्रिभुज मतलब पूछ रहा है 65 45 70, और जो 90 से 180 से कम 90 से कम जो कोण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निम्न कोण। तो कौन सा होगा? हमारा सी आंसर सही होगा। चलिए 122 का देखते हैं। इसका होगा 1/, यहाँ पे समझते हैं।
इसका अगर यहाँ से दशमलव हटेगा 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी दशमलव हटेगा 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ भी दशमलव हटेगा 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ भी दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। और इसको ऐड कर दीजिए। 12, 15, 6 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे और मेरा एलसीएम लेके देख लीजिए आप, आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, सी। इसका आंसर सही होगा सी। 40/3 हमारा आंसर सही आ जाएगा सी। 122 का आंसर है सी। चलिए 123 का देखते हैं। 26, 12, 68, 117 का गुणज होगा, यह कितने से कट जाएगी, 17 51 होगा, 19 से नहीं 13 से कट जाएगी, 13 दूनी 26, 13 26 43, 13 52, 13 25 65, 13 78, तो 13 से ये सारी संख्या कट जाएंगी, तो हमारा 123 का आंसर सही होगा ए। चलिए 124 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बांट से पूरा तोला जा सकता है। तो 30 को तो 10 किलो के बाट से तोल सकते हैं, लेकिन 25 के लिए 10 किलो बाट नहीं, तो कितना किलो बाट सही होगा, 5 किलो बाट। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 124 का आंसर सही है डी। इसमें 125 में क्या पूछ रहा है। 40 डिग्री का कोण कोटिपूर्ण होगा, ये पूरक होगा कोण। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर सही होगा 140 का, इसका कोण होगा, इसका आंसर सही होगा डी। तो हमारा ये आंसर सही होगा डी। इसकी डेफिनेशन भी आपको मैं लिखाऊंगी, लिख लेना। तो इसका आंसर 125 का आंसर सही होगा डी। 40 का पूरक कोण होगा 50 डिग्री का। 60 डिग्री का संपूरक कोण होगा, 60 डिग्री का संपूर्ण कोण होगा 120। मतलब जैसे 160 का एक कोण होता है, 1 प्लस 1 और 60 का, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 120 का हो जाएगा। तो इसके 120, तो हमारा आंसर सही होगा 120 डी। 27 में क्या कह रहा है। समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट 4, 5, 6 तथा समुच्चय बी बराबर 2, 3 हो तो ए यू बी होगा तो कितना होगा, ए बी ब्रैकेट में ये लिख दिए जाएंगे इन्हीं के साथ में, तो हमारा आंसर सही होगा ए। इसका 127 का हमारा आंसर सही होगा ए। इसका आंसर सही होगा 120 डी। 125 का होगा 40 का कोटिपूर्ण कोण होगा 50, यानी कि डी आंसर सही होगा। चलिए हमारे यहाँ आज के ये बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं यहीं पे समाप्त होते हैं, और अब कल से अति लघुत्तरी की वीडियो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन जो हैं देखेंगे। तो गुड इवनिंग। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। डेफिनेशन लिखिए। वे कोण जिनके क्या है, वे कोण जिनके दो कोणों का योग जो है, आपके योग 90 डिग्री होता है, 90 अंश या 90 अंश जो है वो आपके होता है, वो आपके कोटिपूरक कोण कहलाता है। वे कोण जिनके दो कोणों का योग जो है वो क्या है, वे जिनके दो, आप ये हटा दीजिए, वे क्या है, वे जिनके दो कोणों का योग जो है क्या है, या फिर ये भी हटा दीजिए, आप इतना लिखिए डेफिनेशन, जिनके दो कोणों का योग जो है वो 90 होता है, वो क्या है, वो कोटिपूरक कोण जो है वो आपके कहलाते हैं। अगला देख लीजिए, एक आपकी बात करते हैं समपूरक कोण की। लिखिए एक डेफिनेशन और। समपूरक कोण जो है वो क्या होता है, समपूरक कोण जो है वो आपका क्या होता है, जिनके दो कोणों का योग जो है आपके 180 डिग्री होता है। क्या 180 अंश जो है वो आपके होता है,
होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जिनके दो कोणों का योग 90 होता है, और समपूरक कोण वो होते हैं जिनके दो कोणों का योग जो है वो आपके 180 जो है वो आपके होता है। ओके, चलिए आ जाइए